आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। असंवैधानिक पत्थलगड़ी की मास्टरमाइंड बबीता कश्यप समेत 3 गिरफ्तार। गुजरात एटीएस की कार्रवाई, राजद्रोह का है आरोप। दूसरी खबर, सालगिरह मनाने के लिए 22 दिनों बाद लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज। धनबाद बिजनेस टाइकून समेत कई अधिकारी लपेटे में। तीसरी खबर, झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश के विरोध में बंद रहा जमशेदपुर। चौथी खबर, तमाड़ में भाकपा माओवादियों ने चिपकाया पोस्टर, लिखा स्कूल, पंचायत भवन और स्वास्थ्य केंद्र से पुलिस कैंप वापस ले। पांचवी खबर, विधायक ढुल्लू के समर्थक चिंतित, प्रशासन से मांगी सुरक्षा। छठी खबर, सीएम हेमंत ने चाईबासा और धनबाद के डीसी को दिया निर्देश, कहा लाभुकों तक पहुंचाए सरकारी योजनाओं का लाभ। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। झारखंड के 3 असंवैधानिक पत्थलगड़ी समर्थकों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। सामू ओरैया, बिरसा ओरैया और बबीता कश्यप की गिरफ्तारी हुई है। इसमें से बबीता कश्यप असंवैधानिक पत्थलगड़ी आंदोलन की मास्टरमाइंड बताई जा रही है। तीनों की गिरफ्तारी गुजरात के महिसागर जिले के सतरामपुर से हुई है। रांची खूंटी के आसपास के इलाकों में पत्थलगड़ी के दौरान यूसुफ पूर्ति के साथ बबीता कश्यप पत्थलगड़ी की मुख्य मास्टरमाइंड थी। बबीता की गिरफ्तारी के बाद संगठन के अब बड़े नेताओं में यूसुफ पूर्ति ही बचा है। सामू ओरैया और बिरसा ओरैया दोनों भाई बताए जा रहे हैं। गुजरात एटीएस ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में पकड़ा है। खूंटी पुलिस लंबे समय से बबीता की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। बबीता के ऊपर यहाँ के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं। इनमें असंवैधानिक पत्थलगड़ी करवाने, देशद्रोह सहित अन्य मामले शामिल हैं। खूंटी जिले के भंडरा में एसपी सहित दर्जनों जवानों को बंधक बनाने में भी बबीता शामिल थी। इसके अलावा मुरहू में असंवैधानिक बैंक खोलने और पूर्व सांसद कड़िया मुंडा के आवास से गार्डों को अगवा कर उनका हथियार लूटने में भी उसकी संलिप्तता सामने आई थी। इसके अलावा जिले के विभिन्न प्रखंडों में हुई असंवैधानिक पत्थलगड़ी में भी शामिल होने में उसकी संलिप्तता भी बताई जाती है। असंवैधानिक पत्थलगड़ी के कई नेताओं की गिरफ्तारी के बाद से बबीता की गिरफ्तारी के लिए खूंटी पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। पत्थलगड़ी के मास्टरमाइंड यूसुफ पूर्ति के हर अभियान में बबीता कश्यप उनके साथ थी। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। धनबाद के धैया स्थित जगदम्बा निवास में रहने वाले उद्योगपति राजीव अग्रवाल को बगैर इजाजत लॉकडाउन के दौरान शादी की सालगिरह पर जलसा करना महंगा पड़ गया है। सोशल मीडिया में चले अभियान के बाद प्रशासन ने समारोह के 22 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में अग्रवाल समेत 40 अन्य लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। जलसा में धनबाद के एक बड़े अधिकारी के भी शामिल होने की चर्चा है, जिनका स्थानांतरण हो चुका है। कोरोना को लेकर लागू पाबंदियों के बीच 2 जुलाई को धैया के उद्योगपति राजीव अग्रवाल ने अपनी शादी की सालगिरह मनाई थी। उनके खिलाफ अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम के आदेश पर धनबाद के अंचलाधिकारी प्रशांत लायक ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में राजीव अग्रवाल के अलावा 40 अन्य लोगों के खिलाफ भी आरोप लगाया गया है। इससे कार्रवाई के बाद धनबाद के रसूखदारों में हड़कंप मच गया है। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। झारखंड सरकार के संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 के विरोध में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने शनिवार को जमशेदपुर बंद का आह्वान किया। इसके तहत शहर के बाजार एवं दुकानें बंद रही। चैम्बर के सदस्य एवं व्यवसायियों ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 का विरोध किया और इसे दमनकारी अध्यादेश बताते हुए सरकार से वापस लेने की मांग की। शहर के कई इलाकों में दुकानें बंद रहीं और दुकानदार सड़क के बाहर खड़े दिखे। वहीं टेल्को में बंदी का कोई असर नहीं दिखा। दुकानें और सब्जी बाजार खुली रही। दरअसल राज्य कैबिनेट ने झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत झारखंड में मास्क न पहनना, 6 फीट की दूरी न रखना और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्म है। राज्यपाल की स्वीकृति मिलते ही यह कानून लागू हो जाएगा। वहीं अब जुर्माने की राशि और सजा की अवधि के विरोध में दुकानदार खड़े हो गए हैं। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। राजधानी रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र में शनिवार की सुबह भाकपा माओवादियों द्वारा चिपकाया गया पोस्टर बरामद किया गया। पोस्टर में कहा गया है कि इलाके के स्कूल, पंचायत भवन और स्वास्थ्य केंद्र से पुलिस कैंप को हटाया जाए। पोस्टर चिपकाए जाने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और विभिन्न इलाकों में लगाए गए पोस्टर को जब्त कर लिया। साथ ही जांच पड़ताल में जुट गई है। कई पोस्टर में निवेदक के तौर पर सीपीआई माओवादी का जिक्र भी किया गया है। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के पुंडीदीरी, सौर लौंगा, पांचसाईडीही, एदलपीड़ी, मानकीडीही स्कूल समेत कई गाँव में दीवारों पर पोस्टर चिपकाया गया है। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह जब लोग नींद से जगे तब उन्हें इसकी जानकारी हुई।
फिर इसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। आशंका जताई जा रही है कि शुक्रवार की देर रात अंधेरे का फायदा उठाकर पोस्टर चिपकाए गए हैं। इधर पोस्टर लगाए जाने के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। कुछ महीने पहले तक भाजपा की सरकार में विधायक ढुल्लू महतो की तूती बोलती थी। विधायक का विरोध करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। अब झारखंड में झामुमो की सरकार है और भाजपा विधायक जेल में है, तो परिस्थितियां पूरी तरह बदल गई है। विधायक, उनके परिवार और समर्थकों को अब डर और भय सता रहा है। 3 दिन पहले सोशल मीडिया में यह बात वायरल हुई कि धनबाद जेल में विधायक महतो और पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड का शूटर अमन सिंह के बीच झड़प हुई। इसके बाद विधायक समर्थक भाजपाई सामने आए। जेल में बंद खतरनाक शूटरों का हवाला देते हुए विधायक की जान को खतरा बताया, प्रशासन से सुरक्षा की मांग की। पिछले दिनों कतरास में विधायक ढुल्लू महतो के करीबी अभय सिंह के घर पर फायरिंग और जेल में झड़प की सूचना के बाद प्रशासन से सुरक्षा की मांग की गई है। भाजपा के 5 मंडल अध्यक्षों ने एसएसपी से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। अब नजर डालते हैं आज की 6ठी प्रमुख खबर पर। सीएम हेमंत सोरेन ने चाईबासा और धनबाद के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि लाभुकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। शनिवार को सीएम ने ट्विटर पर यह निर्देश प्राप्त सूचनाओं के आधार पर दिया। सीएम हेमंत ने चाईबासा के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि सोनुआ प्रखंड निवासी बोली कुदुया को सरकारी योजना का लाभ पहुंचाए। कहा कि जरूरी सरकारी योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाने का काम किया जाए। दरअसल मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई थी कि चाईबासा के सोनुआ प्रखंड स्थित सेगई साई गांव निवासी बोली गुदिया का आधार कार्ड नहीं होने की वजह से उसका न राशन कार्ड बन पाया है और न ही उसे पेंशन मिलता है। गांव वालों की मदद से वह जीवन यापन कर रही है। उसके परिवार में भी कोई नहीं है। मामले की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री ने उपरोक्त निर्देश दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने धनबाद के डीसी को शहर के जयप्रकाश नगर निवासी 18 वर्षीय अनुप कुमार को असाध्य रोग उपचार योजना से जोड़ते हुए उचित इलाज सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।